क्या आप कभी ऐसे सफर पर गए हैं जहां से लोग कभी वापस लौटकर नहीं आते हैं? दिल्ली से कानपुर जाने वाली एक ट्रेन जो हर साल एक रात रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है और उसके यात्री कभी दिखाई नहीं देते हैं। मोहनपुर स्टेशन का नाम आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यह स्टेशन और इस ट्रेन का सफर आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कहानी है राजेश की, जिसने एक रात इस खौफनाक ट्रेन का सामना किया। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक साधारण सा सफर बन गया उसकी जिंदगी का आखिरी सफर, और कैसे उसने मोहनपुर स्टेशन के रहस्य को उजागर किया। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी और भयानक सफर के लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बजे का समय था। दिल्ली से कानपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और यात्री धीरे धीरे अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। ट्रेन के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था, शायद रात के सफर की वजह से। राजेश, जो अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में कानपुर जा रहा था, वह अपनी सीट पर आराम से बैठ गया। ट्रेन ने धीरे धीरे चलना शुरू किया और वह खिड़की के बाहर का नजारा देखने लगा। ट्रेन ने जैसे ही दिल्ली से बाहर निकला, आसमान में बादल छा गए और हल्की बारिश शुरू हो गई। चारों ओर घना अंधेरा था। राजेश को लगा कि वह एक साधारण यात्रा कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर होने वाला है। ट्रेन लगभग आधी रात को एक छोटे से स्टेशन पर जाकर रुकी। स्टेशन का नाम था मोहनपुर, लेकिन अजीब वाली बात यह थी कि राजेश ने पहले कभी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना था, और ट्रेन के यात्रियों में भी एक अलग हलचल थी। कुछ यात्री खिड़की से बाहर झांक रहे थे, लेकिन बाहर कोई रोशनी नहीं थी। स्टेशन पर सिर्फ अंधेरा और एक पुरानी जर्जर हालत में खड़ी हुई बिल्डिंग थी। ट्रेन कुछ मिनटों के लिए रुकी रही और तभी राजेश ने देखा कि कुछ लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं। उनका हुलिया काफी अजीब था। फटे हुए कपड़े, चेहरे पर कोई भाव नहीं और उनकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वे चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ गए। राजेश को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही ट्रेन फिर से चलने लगी, एक ठंडी हवा का झोंका ट्रेन के अंदर घुस आया। राजेश ने महसूस किया कि ट्रेन के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई है। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वे अजीब लोग अब उसे घूर रहे हैं। वह घबरा गया, लेकिन खुद को शांत रखने की कोशिश की। कुछ देर बाद ट्रेन के अंदर की लाइटें अचानक बंद हो गईं। राजेश ने अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसके पैर किसी ने जोर से बांध दिया हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी ट्रेन के डिब्बे के पिछले हिस्से से किसी के चलने की आवाज आई। राजेश ने उस दिशा में देखा तो उसे एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत दिखी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और जैसे ही वह औरत उसके करीब आई, ट्रेन के अंदर और भी ठंड बढ़ गई और राजेश को लगा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। औरत ने अपना चेहरा उठाया, उसकी आंखें लाल हो गईं। राजेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन ट्रेन में बाकी यात्री अब भी उसे घूर रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजेश की हालत बिगड़ने लगी। उसे लगा कि वह इस ट्रेन से अब कभी नहीं बच पाएगा। तभी ट्रेन ने अचानक एक जोरदार झटका खाया और राजेश वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह कानपुर स्टेशन पर था। पुलिस और कुछ लोग उसके चारों ओर खड़े थे। राजेश ने हड़बड़ाकर पूछा, ट्रेन के बाकी यात्री कहाँ हैं? पुलिस वाले ने हैरानी से उसे देखा और कहा, आप अकेले यात्री थे? जब ट्रेन यहां पहुंची तो डिब्बे में कोई नहीं था। राजेश अब समझ चुका था कि वह ट्रेन नहीं बल्कि किसी भूतिया सफर का हिस्सा था। राजेश के होश में आने के बाद भी उसकी हालत सामान्य नहीं थी। कानपुर स्टेशन पर खड़ा वह लगातार उसी खौफनाक अनुभव को याद कर रहा था। पुलिस ने उसे रात भर आराम करने की सलाह दी, लेकिन राजेश का मन अब उस ट्रेन के रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वह एक सपना था या कोई वहम। उसने तय किया कि वह मोहनपुर स्टेशन का रहस्य पता करके रहेगा। अगले दिन राजेश कानपुर में स्थानीय लोगों से मोहनपुर स्टेशन के बारे में पूछताछ करने लगा। अधिकतर लोग उस स्टेशन के बारे में सुनकर घबरा जाते थे और बात करने से कतराते थे, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति जो स्टेशन के पास ही रहता था, उसने राजेश को बताया कि मोहनपुर एक बहुत पुराना स्टेशन है जो कई सालों पहले बंद कर दिया गया था।
कहा जाता है कि उस स्टेशन पर एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तब से वह जगह श्रापित मानी जाती है। कोई भी ट्रेन वहां नहीं रुकती और ना ही कोई वहां जाने की हिम्मत करता है। राजेश की धड़कन तेज हो गई। उसने जो रात को देखा था वो इस घटना से जुड़ा हुआ था। उसे अब इस भयानक राज का पता लगाना था। वह मोहनपुर स्टेशन जाने का निर्णय कर लिया। उसने एक टैक्सी किराए पर ली और मोहनपुर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान और खौफनाक था। चारों ओर घने पेड़ और अंधेरा छाया हुआ था। जब वह स्टेशन के करीब पहुंचा तो उसे फिर से वही अजीब ठंड महसूस हुई जो उसने ट्रेन में महसूस की थी। स्टेशन पूरी तरह से वीरान था। बिल्डिंग की हालत बहुत खराब थी। चारों ओर घास और जंगली पौधे उगे हुए थे। राजेश ने वहां कदम रखा और चारों ओर देखा। अचानक उसे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत उसकी ओर बढ़ रही थी। इस बार वह और ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी लाल आंखें और भी भयानक हो चुकी थीं। राजेश ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर फिर से जकड़ गए। औरत ने धीरे से कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। इस जगह का राज जानने की कोशिश करने वाला कोई भी वापस नहीं जाता। राजेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्यों कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और बोली, मैं उस हादसे की एक आत्मा हूं। तुम इस ट्रेन के रहस्य को नहीं समझ पाओगे। जब यह दुर्घटना हुई थी तो हम सभी यात्री मारे गए थे, लेकिन हमारी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिला। हम अब भी इस स्टेशन पर फंसे हुए हैं और हर साल जो भी इस ट्रेन से गुजरता है वह इस श्रापित यात्रा का हिस्सा बन जाता है। औरत की आवाज में गहरा दर्द और गुस्सा था। राजेश ने साहस जुटाकर पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? औरत ने उसकी ओर देखते हुए कहा, इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें वही करना होगा जो किसी और ने नहीं किया। तुम्हें इस ट्रेन की आखिरी यात्रा का पूरा सच जानना होगा और इसे दुनिया के सामने लाना होगा। तभी हमारी आत्माएं मुक्त होंगी। राजेश को एहसास हुआ कि उसकी जान भी अब इस भूतिया रहस्य से जुड़ चुकी है। वह भागना चाहता था, लेकिन औरत की बातें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसने तय किया कि वह इस ट्रेन हादसे की सच्चाई का पता लगाएगा और उन आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश करेगा। वह मोहनपुर स्टेशन से लौट आया, लेकिन उसके अंदर एक नया जुनून जाग उठा। उसने इतिहास की किताबों और पुरानी रिपोर्ट्स में उस ट्रेन हादसे की जानकारी खोजना शुरू किया। राजेश ने पाया कि उस दुर्घटना के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छिपी थी। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने ट्रेन को गलत ट्रैक पर भेज दिया था, जिसके कारण यह भयानक हादसा हुआ था। सैकड़ों यात्रियों की जान चली गई और उन्हें न्याय नहीं मिला। राजेश ने अपनी सारी जानकारी जुटाई और उसे सार्वजनिक करने का फैसला किया। उसने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर इस भूतिया हादसे की कहानी को उजागर किया। जैसे ही यह खबर फैलने लगी, मोहनपुर स्टेशन के बारे में लोगों का जागरूकता बढ़ने लगी। आखिरकार राजेश ने मोहनपुर स्टेशन का सच सबके सामने ला ही दिया। राजेश फिर से मोहनपुर स्टेशन जाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि अगर उसने इस सच्चाई को उजागर कर दिया है तो उसकी आत्माओं को अब शांति मिल जाएगी। वह स्टेशन पर पहुंचा और वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर से उसके सामने प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि शांति थी। औरत ने कहा, तुमने हमारा काम कर दिया, अब हम मुक्त हो गए हैं। औरत ने धीमी आवाज में कहा और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। तब राजेश ने चैन की सांस ली। वह जानता था कि उसने न केवल खुद को इस भूतिया सफर से बचा लिया, बल्कि उन सैकड़ों आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई जो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुई थी। तो दोस्तों, ये थी दिल्ली कानपुर एक्सप्रेस की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी, जहां राजेश ने एक ऐसी सच्चाई का सामना किया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दी। मोहनपुर स्टेशन का वो भूतिया हादसा और वहां फंसी आत्माओं का दर्द, जिसने राजेश को एक भयानक सफर पर ले जाकर सच्चाई उजागर करने पर मजबूर कर दिया। क्या आपको लगता है कि ऐसी आत्माएं आज भी भटक रही हैं जो इंसाफ की तलाश में हैं? क्या आप कभी ऐसी रहस्यमयी जगहों पर जाना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों का हिस्सा बन सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और हमेशा होशियार रहिए।
कौन जानता है कि कब और कहां आप भी किसी रहस्य का शिकार हो जाएं। धन्यवाद।